हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 3। देखिए प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने इन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। पहला पार्ट है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और फिर 3 का भाग आ जाएगा 3 एकम 3। फिर 15 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें 3 का भाग आ जाएगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5। 21 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो ये 3 का भाग आ जाएगा इसमें 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो देखिए 12 को हम इस तरह से लिखेंगे 2 गुणा या 2 गुणा या 3। तो 2 यहां पे 2 बार आया है तो 2 की घाते 2 लिख लेंगे इसे, गुणा या 3। 15 को 3 गुणा या 5 लिखेंगे। तो 3 को 3 के नीचे लिख लेंगे, 5 यहां है नहीं तो 5 को इस तरह से अलग कर लेंगे। 21 को हम लिखेंगे 3 गुणा या 7। तो 3 को 3 के नीचे, 7 यहां है नहीं तो 7 को अलग करके लिख लेंगे। अब देखिए यहां पे ये 2 की सीध में यहां 2 नहीं है तो 2 की घात 0 होगा, ये भी 2 की घात 0 होगा। 3 है यहां पे। अब ये देखिए 5, तो यहां 5 नहीं है, 5 की घात 0, ये भी होगा 5 की घात 0। ये 7 यहां 7 नहीं है तो 7 की घात 0, ये भी होगा 7 की घात 0। अब हम 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए बड़ी घात वाली संख्या को लिखना है हमने। देखिए इस तरह से 2 की बड़ी घात कौन है? 2। तो इस बड़ी घात वाली संख्या को लिखेंगे 2 की घात 2। अब देखिए 3 की ये बराबर घात है, ये 3 की घात 1 है, ये भी 3 की घात 1, ये भी 3 की घात 1, ये बराबर है तो किसी भी एक को लिख लेंगे। अब 5 को देखें, ये 5 की घात 0, ये 5 की घात 1, ये 5 की घात 0। तो बड़ी घात वाली संख्या कौन है? बड़ी घात कौन सी है? 1। तो बड़ी घात वाली संख्या होगी ये 5 की घात 1। इसी तरह से ये आएगा 7 की घात 1। देखिए 2 की घात 2, 2 की घात 2 मीन्स हुआ 2 को 2 बार गुणा कर ले तो 2 दूनी 4। तो 2 की घात 2 तो 4 हो जाएगा। 3 की घात 1 3 है, 5 की घात 1 5 है, 7 की घात 1 7 है। अब देखिए 4 तिहाई 12, 12 पंच 60 और 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम हमें मिल गया 420। अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे इनका। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए छोटी घात वाली संख्या को लिखेंगे। देखिए यहां पे 2 को देखें, 2 की छोटी घात है 0, तो 2 की घात 0 लिखेंगे। 3 बराबर घात है सब में तो किसी भी एक को लिख लेंगे। 5 की छोटी घात है 0, तो 5 की घात 0। इसी तरह से 7 की छोटी घात 0 है तो छोटी घात वाली संख्या यानी 7 की घात 0 लिखेंगे। अब देखिए 2 की घात 0 कितना हो गया? 1। 5 की घात 0 कितना हो गया? 1। 7 की घात 0 1, तो 1 गुणा गया 1 गुणा गया 1, ये तो 1 आ जाएगा। और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3, तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ हमें मिल गया है 3 और इनका एलसीएम हमें मिल गया था 420। अब हम देखते हैं पार्ट सेकेंड। देखिए पार्ट सेकेंड में 17, 23 और 29 का लाना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड लाते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 17 का ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। इसी तरह से 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है तो 17 के गुणनखंड होगा 17। इसी तरह से 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 ही होगा। 23 क्या है? अभाज्य संख्या है तो 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही होगा, तो इसे 23 लिख लेंगे। 23 और 29 को 29। अब देखिए इसमें 17 नहीं है, ये 17 की घात 0 होगा, इसमें भी 17 नहीं है, 17 की घात 0।
इसमें 23 नहीं है तो 23 की घात 0, इसमें भी 23 नहीं है तो 23 की घात 0 लिख लेंगे। इसमें 29 नहीं है तो 29 की घात 0, इसको भी लिख लेंगे 29 की घात 0। अब हम 17, 23 और 29 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो बड़ी घात वाली संख्या होती है उसको लिखना है। ये देखिए 17, 17, 17, तो यहां 17 की घात 0 है, ये 0 है, 1 है, तो बड़ी घात कौन सी है? 1। तो इस संख्या को आप लिखेंगे 17 की घात 1। इसी तरह से 23, 23 की ये घात 0 है, ये घात 0 है, ये 1 है, तो बड़ी घात वाली संख्या है ये, तो 23 की घात 1। इसी तरह से 29 की घात 1। तो अब हम इन्हें गुणा कर लेंगे, तो 17 गुणा गया 23 गुणा गया 29, इनको गुणा करते हैं, ये मिलेगा 11, 33, 9, 11,339। तो ये मिल गया हमें एलसीएम। अब हम 17, 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए छोटी घात वाली संख्या को लिखना है। ये देखिए 17 की छोटी घात 0 है, तो ये वाली संख्या लिखेंगे 17 की घात 0। इसी तरह से 23 छोटी घात कौन सी है? 0, तो 23 की घात 0। इसी तरह से 29 की घात 0। अब देखिए 17 की घात 0 क्या हो गया? 1। 23 की घात 0 क्या हो गया? 1। 29 की घात 0 क्या हो गया? 1। किसी भी संख्या की घात 0 इक्वल टू 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या मिल गया हमें? 1। तो इस तरह से आप देखेंगे 17, 23 और 29 का एलसीएम हमें मिल गया है 11,339 और एचसीएफ मिल गया है 1। तो ये था पार्ट सेकेंड, और अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। तो चलिए देखते हैं पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड है 8, 9 और 25। इनका ज्ञात करना है हमने एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले 8, 9 और 25 का हम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 8 में जाएगा 2 का भागा, 2 चौको 8, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2। अब 9 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 3 का भाग आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 का भाग आ जाएगा, 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2। 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 2 की घात 3 लिख लेंगे इसे। अब देखिए 9 को क्या लिखेंगे? 9 को लिखेंगे 3 गुणा गया 3। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा गया 5। तो 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2। अब देखिए यहां 2 नहीं है तो 2 की घात 0 होगा, ये होगा 2 की घात 0। यहां 3 नहीं है तो 3 की घात 0, यहां 3 नहीं है तो 3 की घात 0, यहां 5 नहीं है तो 5 की घात 0, 5 की घात 0। अब हम लाएंगे 8, 9 और 25 का एलसीएम। तो एलसीएम लाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? बड़ी घात वाली संख्या लिखते हैं। तो 2 की बड़ी घात कौन सी है? 3, तो इस संख्या को लिखेंगे 2 की घात 3। इसी तरह से 3 की बड़ी घात कौन सी है? 2, तो इस वाली संख्या को लिखेंगे 3 की घात 2। अब 5 की बड़ी घात कौन सी है? 2, तो इस संख्या को लिखेंगे 5 की घात 2। चलिए इसे आगे हल करते हैं। 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा कर दो। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। 3 की घात 2, 3 को 2 बार गुणा कर दो 9। 5 की घात 2, 5 को 2 बार गुणा कर दो, 5 की घात 2 हो जाएगा 25। अब इनको हम गुणा कर लेंगे। तो चलिए इनके गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 8 और 25 को गुणा करेंगे तो 8 पंच 40, 0 और 8 दूनी 16 और 4 20, ये हो जाएगा 200। 200 को 9 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 1800। तो 8, 9 और 25 का एलसीएम हमें मिल गया 1800। अब हम लाएंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ लाने के लिए क्या करते हैं? छोटी घात वाली संख्या लिखते हैं। तो 2 की छोटी घात 0 है तो 2 की घात 0 लिखेंगे। 3 की छोटी घात 0 है तो 3 की घात 0 लिखेंगे। 5 की छोटी घात 0 है तो 5 की घात 0 लिखेंगे। 2 की घात 0 1, 3 की घात 0 1, 5 की घात 0 1, तो 1 गुणा गया 1 गुणा गया 1 क्या मिलेगा? 1।
तो 8, 9 और 25 का एलसीएम हमें मिल गया है 1800 और एचसीएफ हमें मिल गया है 1। तो ये था आपके पास प्रश्न 3 और अब हम देखते हैं प्रश्न 4।